नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका से आई सीधी भर्ती के कुछ शानदार मौकों के बारे में। और हाँ, ये सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बिहार में बिना परीक्षा के नौकरी मिल सकती है? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल। बिहार जीविका ने हाल ही में सीधी भर्ती निकाली है, जिसमें आपको कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बात यहां साफ समझनी जरूरी है, ये जो भर्तियां हैं ये पूरे राज्य के लिए एक साथ नहीं आई हैं, ये जिला स्तर पर निकली हैं। और आज की इस चर्चा में हम खास तौर पर वैशाली और कटिहार जिलों में जो वैकेंसी आई है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं वैशाली जिले को और देखते हैं कि वहां क्या मौका है। देखिए, वैशाली में लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट की एक पोस्ट निकली है। सैलरी है 10,000 रुपये महीना। लेकिन यहां जो सबसे कमाल की बात है वो है उम्र सीमा, 21 से लेकर 50 साल तक। ये एक बहुत ही बड़ा एज ब्रैकेट है। और हां, अप्लाई करने की आखिरी तारीख याद रखिएगा, 5 फरवरी 2026 है। ठीक है, तो वैशाली की बात हो गई। अब रुख करते हैं कटिहार जिले का और देखते हैं कि वहां क्या क्या अवसर हैं। तो कटिहार में ना 2 अलग अलग तरह के पद हैं। पहला है एफपीसी सीईओ का। एफपीसी मतलब किसान उत्पादक कंपनी। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर या बीबीए जैसे फील्ड में ग्रेजुएट होना जरूरी है। और सैलरी भी काफी बढ़िया है, 25,000 रुपये प्रति माह। और दूसरा पद फिर से लेखापाल का है, जिसके लिए सिर्फ कॉमर्स में इंटरमीडिएट होना काफी है और सैलरी 10,000 रुपये प्रति माह है। कटिहार के इन दोनों ही पदों के लिए उम्र सीमा 25 से 35 साल रखी गई है। और एक बहुत ही जरूरी बात, आवेदन भेजने की जो आखिरी तारीख है वो है 10 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। तो इस टाइम का खास ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अप्लाई करना कैसे है। आइए पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तैयार कर लीजिए। फिर देख लीजिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ईमेल से भेजना है, डाक से भेजना है या खुद जाकर जमा करना है। बस ये पक्का कर लें कि आप सही पते पर और आखिरी तारीख से पहले अपना आवेदन भेज रहे हैं। ये रही वो जानकारी जो सबसे ज्यादा काम की है। स्क्रीन पर देखिए, वैशाली और कटिहार दोनों के लिए आपको एड्रेस और ईमेल आईडी दी गई है। कटिहार के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक बात का खास ध्यान रखें, अपने आवेदन में साफ साफ लिखें कि आप सीईओ पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लेखापाल के लिए। आप चाहें तो स्क्रीन को यहीं रोककर ये सारी डिटेल्स आराम से नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अभी की वैकेंसी की बात, पर सवाल ये उठता है कि आगे जब जीविका में कोई भर्ती आएगी तो उसका पता कैसे चलेगा, कहां से मिलेगी जानकारी? चलिए ये भी जान लेते हैं। इसके लिए 2 सबसे भरोसेमंद सोर्स हैं। पहला, जीविका का ऑफिशियल एक्स हैंडल, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। ये जो जिला लेवल के छोटे छोटे नोटिस होते हैं ना, वो अक्सर यहीं पर आते हैं। और दूसरा, जब कोई बड़े लेवल पर भर्ती आती है तो वो जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में डाली जाती है। तो इन दोनों जगहों पर अगर आप नजर बनाए रखेंगे तो कोई मौका नहीं छूटेगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या अगली भर्ती आपके अपने जिले में हो सकती है? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो बस जो सोर्स बताए हैं उन पर नजर बनाए रखिए और जैसे ही कोई मौका आए उसके लिए एकदम तैयार रहिए।